हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप सबको इस वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो काइंडली आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ मैंने नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी वीडियोस की आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स यहाँ से अब नाम से क्लियर है, कोई फॉरेन का पर्सन इंडिया में आके जो इन्वेस्ट करता है। सो दैट इज अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्सन हु इज अ रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ओके, और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक तो होती है हमारी अनलिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और दूसरी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। अगर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर लिस्टेड शेयर मार्केट में कंपनीज में अगर वो 10% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंसीडर की जाएगी। ओके, किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर वो मोर देन 10% की इन्वेस्टमेंट होती है कोई फॉरेन से, तो दैट इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंसीडर की जाएगी। अगर यहाँ पर लेस देन 10% हो जाए तो लेस देन 10% को हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो लिस्टेड कंपनी में मोर देन 10% और अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी अमाउंट चलेगी तो दैट इज कंसीडर्ड एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम लिस्टेड कंपनी में लेस देन 10% होती हैं तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। सो दिस इज अ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन इधर एन अनलिस्टेड कंपनी और एटलीस्ट 10% इन द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी। इक्विटी कैपिटल में ऑफ अ लिस्टेड कंपनी में होनी चाहिए। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज अ शॉर्ट टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, तो लिक्विडिटी होती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बाय द एफ आई आईज। ओके, और वही अगर लिक्विडिटी इंडिया की तरफ से हो उसको बोलते हैं डी आई आईज, डोमेस्टिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो एफ डी आई इज अ टिपिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसमें आएगा क्या, इट्स मेनली रिप्रेजेंटेड नॉन डेट कैपिटल फ्लो। तो जो नॉन डेट कैपिटल होता है वही फ्लो करता है। ओके, तो नॉन डेट कैपिटल और आई एम वेरी श्योर आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में एक डिफरेंशिएट क्लियर हो गया होगा। इसमें एग्जैक्टली लिस्टेड कंपनी में मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अनलिस्टेड कंपनी में, तो अनलिस्टेड कंपनी कोई भी हो सकती है। ओके, तो अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी अमाउंट वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कंसिडर्ड एज ए एफ डी आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एफ डी आई के रूट्स क्या हैं। तो बेसिकली एफ डी आई के टू रूट्स होते हैं। ओके, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। सो एफ डी आई जो स्कीम है, जो एफ डी आई रूट है, तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि नॉन रेजिडेंट कैन इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होती है, शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में। ओके, तो दो रूट से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो पहले तो क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में होती है। और टू रूट्स कौन से हैं, फर्स्ट है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स को पहले इन्वेस्ट करके बाद में आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है। दिस इज जस्ट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द आरबीआई आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इज मेड। ओके, पहले तो इन्वेस्टमेंट कर दी। ओके, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ गई दैट इज एफडीआई, और उसके बाद आपको आरबीआई में इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज अ ऑटोमेटिक रूट। अब ऑटोमेटिक रूट में कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इसमें आ जाएगा। अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो थ्रू ऑटोमेटिक रूट आएगी। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आ जाएगा, ऑटो कंपोनेंट्स में आ जाएगा, ऑटोमोबाइल में आ जाएगा, और बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन फील्ड टेक्नोलॉजी, इन सब में जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है दैट इज थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में क्या होता है कि फॉरेन से जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पहले हमारे इंडिया के रेलिवेंट मिनिस्ट्री और रेलिवेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती, अप्रूवल लेनी पड़ती। ओके, पहले रेलिवेंट जो कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ से हमें प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिफोर प्रोसीडिंग। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर, ओके, ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, अपलोड एंड स्ट्रीमिंग ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स थ्रू डिजिटल मीडिया। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से आएगी। ओके, तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल, ग्रीन फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारे ऑटोमेटिक रूट है। And if we talk about a government approval route, so banking and public sector, broadcasting, content services, food product retail tradings, uploading, streaming of news and current affairs through digital media and some more subjects। तो ये दो रूट्स क्लियर हो गए।
अब हम बात करते हैं हु इज़ द रेगुलेटर। तो रेगुलेटर या रेगुलेशन किससे होती है एफडीआई की, क्योंकि एफडीआई इंडिया में आ रही है। ओके, और इंडिया में रेगुलेटर कौन है? तो बेसिकली जो आज का टाइम चल रहा है, एफडीआई जो इंडिया में रेगुलेट की जाती है, तो एक तो वो पॉलिसीज़ है और कुछ एक्ट हैं, कुछ रूल्स है। एफडीआई जो इंडिया में रेगुलेट होती है, सबसे पहले होती है एक पॉलिसी के थ्रू, तो वो उस पॉलिसी का नाम है एफडीआई पॉलिसी 2020। एफडीआई पॉलिसी 2020 के थ्रू एक तो ये रेगुलेट होती है, और एक होता है फेमा के अंडर। ओके, फेमा के अंडर एक रूल है दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आएगा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019। और ये कौन से आएगा? और ये आपका आएगा फेमा एक्ट के अंदर। तो फेमा एक्ट है 1919 का एक्ट है, तो इसके अंदर आपका 2019 का एक फेमा रूल्स है। तो इन दोनों, तो ये रूल्स और साथ में एफडीआई पॉलिसी के थ्रू रेगुलेशन होती है। Am I clear? So FDI in India is regulated by FDI policy 2020 and FEMA, that is Foreign Exchange Management Act, उसके अंदर आएगा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019। और जो ये रूल है, तो ये रूल कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? ये एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 सॉरी 1919 में ये मेंशन है। ओके, और जो एग्जैक्टली हु इज द मेन रेगुलेटर? तो मेन रेगुलेटर एक डिपार्टमेंट है, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द डीपीडबलआईटी। तो मेन रेगुलेटर ये भी है, और साथ में कुछ रेगुलेशन का काम आरबीआई के हाथ में भी है। ओके, कुछ रेगुलेशन का काम आरबीआई के हाथ में भी है। तो मेन रेगुलेटर, अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है, वो इज द मेन रेगुलेटर ऑफ एफडीआई, जो रेगुलेटर कौन है एफडीआई का, तो इसमें आरबीआई ऑप्शन नहीं आएगा, और ना ही पॉलिसी, इसको पॉलिसी के थ्रू रेगुलेशन होती हैं। और कौन सा डिपार्टमेंट है? डीपीडबलआईटी, दैट इज अ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आपका आता है। ओके, और ये डिपार्टमेंट के थ्रू क्या होता है? एफडीआई को रेगुलेट किया जाता है। और मैंने आपको बता दिया आरबीआई भी कुछ रेगुलेशन करता है। आरबीआई ऑल्सो प्ले अ की रोल इन एनफोर्सिंग द एफडीआई रूल्स। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बात करते हैं कि एफडीआई कौन कौन से सेगमेंट्स पे प्रोहिबिटेड है इन इंडिया में। सो एफडीआई प्रोहिबिशन इन इंडिया इन द फॉलोइंग सेगमेंट। तो सबसे पहले तो ये है लॉटरी एंड बिजनेस, इसमें एफडीआई इज नॉट अलाउड, सो एफडीआई प्रोहिबिटेड। सेकंड आएगा आपका गैम्बलिंग एंड बैटिंग। थर्ड आएगा रियल इस्टेट बिजनेस एक्सेप्ट और डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड आर ई आई टीज। यहाँ पर आपको अलाउ है, बट रियल एस्टेट बिजनेस में दिस इज नॉट अलाउड। उसके बाद निधि कंपनीज में यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड है। एंड नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआरस। सो ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड है। उसके बाद चिट फंड्स, तो चिट फंड्स एंड निधि फंड्स भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है टोबैको एंड सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ सब में एफ डी आई इज प्रोहिबिटेड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, real estate business except development of township and REITs, निधि कंपनीज एंड TDRs, चिट फंड्स एंड सिगरेट एंड टोबैको मैन्युफैक्चरिंग। और इसके अलावा जो एटॉमिक और रेलवे ऑपरेशन है, जो बेसिकली अभी प्राइवेट सेगमेंट के लिए ओपन ही नहीं है। ओके, तो दीज सेक्टर्स आर नॉट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर्स, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन, तो यहाँ पर भी एफडीआई इज नॉट अलाउड। ओके, तो एफडीआई प्रोहिबिटेड इन दीज सेक्टर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एफडीआई में हु इज़ द मेन कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू 2024-25, जिसमें जो कंट्रीज से सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आ रही है। सो टॉप एफडीआई कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू इंडिया इन 2025 वर सिंगापुर। तो सिंगापुर टॉप पे रहा है 2024-25 की बात करें। सेकंड नंबर पे मॉरिशस है और थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है। ओके, और इसके अलावा नीदरलैंड, जापान, तो ये भी मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। ओके, सो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सिंगापुर वाज द लार्जेस्ट सोर्स विद ओवर 14 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट, तो 14 बिलियन डॉलर। तो ये इन्वेस्टमेंट आई है फ्रॉम द सिंगापुर से। तो टॉप मैंने बता दिया कि टॉप पे सिंगापुर है, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है। इज द टॉप इन्वेस्टर्स इन 2024-25 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 30%। जो टोटल एफडीआई इंडिया में आ रहा है, उसका 30% तो सिंगापुर से ही आ रहा है। तो टॉप पे सिंगापुर है, सेकंड नंबर पे मॉरिशस है, थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, फोर्थ नंबर पे नीदरलैंड है, और फिफ्थ नंबर पे जापान है। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो काइंडली शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल द वीडियोस। ओके, और अगर आपको इन सबकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे
जाके लिंक पे जाके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से सारी आप पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? सो होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।